हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो मैं हिंदी के 1 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ध्यान से देख लीजिए, इतना पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में जाकर बैठिएगा तो चटाचट सही मार के आ जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा के लेखक हैं, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। तो जो श्रम विभाजन है, यह पाठ की कौन सी शीर्ष विद्या है। तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो यही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हीं को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जो देखिए जाति प्रथा है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस पर? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो यह भी कथन किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। किसने कहे थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जो भारत है, इसमें बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। जाति प्रथा नहीं काम कर रहा है, जाति प्रथा होगा। क्या होगा? जाति प्रथा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो यह भी क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है, यह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह किसका संपादित अंश है? यह है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। किसका है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इसी ने ही संविधान को लिखा है। किसने लिखा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को लिखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो यह तीनों थे। कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। इनमें से सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज किनकी रचना है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। गांव का नाम है महू और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या है। तो इनकी माता जी का नाम क्या है? इनके नाम पर ही है, भीमाबाई है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति पाति टूरक मंडल कहाँ
होना था। तो जाति पार्टी टूरक मंडल कहाँ होना था, तो यह लाहौर में होने वाला था। कहाँ होने वाला था, लाहौर में होने वाला था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो भारतीय संविधान को किसने लिखा है, बाबा साहब भी लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, बहिष्कृत भारत का संपादित किया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जाति पार्टी टूरक मंडल कब हुआ था, तो जाति पार्टी टूरक मंडल यह 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने हैं, तो भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति तीन है। कौन कौन है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द अनटचेबल किनकी रचना, तो द अनटचेबल किनकी रचना, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है, तो अभी किसका है, भीमराव अम्बेडकर जी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है, तो अभी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। जितना भी है सब भीमराव अम्बेडकर जी की। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें सब गारंटी के साथ देते हैं, जो जितना रचना है इसमें से एक क्वेश्चन आपके 2026 बिहार बोर्ड में रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हु आर दे किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिज्म एंड हिज धामा किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। द राइज एंड फॉलो द हिंदू मूवमेंट या किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन में कैसी समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। कैसी समाज की, सभ्य समाज की। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट किनकी रचना है, तो अभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है। फिर अगला क्वेश्चन, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो समानता पर आधारित और बंधुत्व पर आधारित और स्वतंत्रता पर आधारित, यानी इनमें से सभी होगा। कौन होगा, इनमें सभी कथन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदी के कितने खंड अभी तक प्रकाशित हो चुका है, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके हिंदी का अभी तक 21 खंड प्रकाशित हो चुका है। कितना खंड हो चुका है, 21 खंड प्रकाशित हो चुका है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह है। कैसा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनाती हैं, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनाती है। क्या बनाती है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा हमारे पेशा को निर्धारित करती हैं। किसको निर्धारित करती है, तो हमारे पेशा को निर्धारित करती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, जाति प्रथाएं। क्या है, जाति प्रथाएं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। किसका लिया है, श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती हैं, तो लेखक को इस युग में विडंबना जो है यह जातिवाद पर दिखाई देती हैं। इस पर दिखाई देती हैं, जातिवाद पर दिखाई देती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा,
जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशे का निर्धारण करना। किसको निर्धारण करना? पेशे को निर्धारण करना। इतना क्वेश्चन आप देख कर जाइए और इसमें से बोर्ड में नहीं जाएगा तब आके हमसे पूछिएगा।